भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। जी बताइए, आप खंडवा जिले के पीएम रूम के बाहर क्यों और किस लिए खड़े हो, क्या हो गया आपके साथ? हमारे दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी। हम लोगों ने उसको शाम के समय 5-1 बजे समय डॉक्टर को दिखाए थे। डॉक्टर ने भाप वगैरह लगाई थी, सिरप दिया था। फिर जब हम उसको लेके आए थे शाम को, फिर रात में बच्चों को सिरप पिलाए, फिर सिरप पिला के उनको सुला दिए थे। सुलाने के बाद में जब 12 बजे हमारी नींद खुली तो दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में थे। दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में थे। जब हम उनको लेके आ रहे थे तो हमारे यहाँ रास्ता भी बहुत ख़राब है, रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ। तो रास्ते के कारण एक बच्चे की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी और एक को हम लोग यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाए, उसका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। ये हैं वो दो बच्चे जिनका दुखद निधन हो गया। एक का नाम रितेश है, उम्र 2 साल है। एक का नाम महेश है, उम्र 4 साल है। लेकिन अब ये दुनिया में नहीं रहे क्योंकि इनकी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और सरकारी विभाग के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और बंगाली डॉक्टर की खंडवा में बहार, इन सब ने जान ले ली। दरअसल आपको बता दें, इनके माता पिता का ये कहना है कि ये डेहरिया, जो पिपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है, उस गांव के रहने वाले हैं और कैलाश इनका नाम है, जिनकी हमने आपको बात सुनवाई। और ये वो दवाई है जो इन्होंने भीलखेड़ी सराय के एक डॉक्टर से अपने बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर ली। ये वो दवाई है जो इंटरनेट पर सर्च करने पर पता लगता है कि ये 6 साल से कम के बच्चों को दी ही नहीं जा सकती, परंतु ये बंगाली और झोला छाप डॉक्टर गांव में बच्चों के लिए, खासकर 6 साल से कम के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और अपने ही क्लिनिक से दे रहे हैं, ऐसा इनके माता पिता ने बताया। निश्चित ही बहुत दुखद घटना है। एक ही परिवार के 2 बच्चों का स्वर्गवास हो जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है और उससे उबर पाने में जन्म लग जाते हैं। दरअसल ये कहानी केवल इन 2 बच्चों की नहीं अपितु गांव-गांव की है। ये जो कहानी है ये इन बच्चों के निधन के साथ साथ सरकारी विभाग की उदासीनता, इसके अलावा जो सरकारी सिस्टम है जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो इन झोला छाप डॉक्टरों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कार्रवाई करें। इसके अलावा एमआर, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो एमआर की लॉबी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें टारगेट मिलता है कंपनी की तरफ से और ये टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्टर को अच्छे खासे ऑफर देते हैं। अच्छे खासे ऑफर में डॉक्टर फंस जाता है और वो ऐसी दवाइयाँ भी मरीजों को देने लगता है जो मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और होती हैं। और ये सिलसिला जो है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। ये पूरा एक बहुत बड़ा खेल है जो दवाइयों को बेचने और बीमारों को लूटने के लिए बना हुआ है। इस पूरे खेल को उजागर और इस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर है वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा उदासीन है। और झोला छाप डॉक्टर की बहार इसलिए है जिले में, खंडवा में जबकि मेडिकल कॉलेज है, उसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टरों की बहार इसलिए है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सरकार की तरफ से अगर हॉस्पिटल देखें तो करोड़ों रुपए का बजट आता है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, जिला अस्पताल के लिए डॉक्टरों की सैलरी दे रहा है, दवाई दे रही है सरकार, मेडिकल इक्विपमेंट दे रही है, एम्बुलेंस में खर्च कर रही है, वो सब सरकार कर रही है। परंतु जो नीचे का सिस्टम है वो बहुत ही लापरवाह है। कुछ अच्छे केस को छोड़ दे तो ज़्यादातर अस्पतालों की शिकायतें ही जमीन पर लोगों के द्वारा बताई जाती हैं। और इस घटना में, इस पूरे एपिसोड में और ज़्यादा दुखद बात यह है कि इस परिवार को इनके बच्चों का मृत शरीर ले जाने के लिए, आपको एक बात और क्लियर कर दें, जो एक इनका बच्चा है वो 25 तारीख को जब बीमार हुआ था, दोनों बच्चों को इकट्ठे लेकर आए थे और हॉस्पिटल लाने में रास्ता ख़राब था और बारिश का दिन था तो ये लेट हो गए। एक बच्चे का निधन उसी दिन हो गया था 25 तारीख को। 26 तारीख को अपने बच्चे को घर ले गए थे। एक बच्चे का इलाज, जो दूसरा था, उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, उसका निधन कल हो गया। आज ये बच्चे को घर ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस वाले के पास गए तो उसने 1000 रुपए की मांग की और इस मांग के बाद ये इतने सक्षम नहीं थे कि वो एम्बुलेंस वाले को 1000 रुपए दे पाते। अपने मृत बच्चे के शरीर को ये बाइक पर ही घर ले जाने लगे। मुबारक पटेल जो है वो हॉस्पिटल में सेवा का काम करते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने एम्बुलेंस वाले से बात की, वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, उसके पश्चात इनको एम्बुलेंस मिल पाई। मुबारक पटेल की वजह से एम्बुलेंस मिल गई, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये बहुत ख़राब है। एम्बुलेंस वालों की भी बदमाशी जो है वो चरम पर है, देखने वाला कोई नहीं है। 108 के जो जिम्मेदार हैं वो बहुत लापरवाह हैं। 108 की शिकायतें
जननी एक्सप्रेस की शिकायतें लगातार जनता करती चली जा रही है। खंडवा कलेक्टर को चाहिए कि ऐसे जो गैर जिम्मेदार लोग हैं और पैसे के लालची भूखे लोग हैं जो किसी की लाश पर भी पैसे कमाने में कोई संकोच नहीं करते, ऐसे लोगों के विरुद्ध खंडवा कलेक्टर को, स्वास्थ्य विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन को ऐसे लोगों को इसलिए टाइट करना चाहिए कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग के लिए पैसा भेजने में कोई कमी नहीं की जाती, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है ये लगातार गैर जिम्मेदार है और पैसे का लालची है और गैर सेवाभावी है। अब इस व्यक्ति की बात सुनाते हैं जिनसे 1000 रुपये मांगे गए थे। उस पीड़ित बाप की आपको बात सुनवाते हैं जिसके दोनों बच्चे उसने खो दिए। और कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। एक गरीब आदमी, आम आदमी जिला अस्पताल में और आस पड़ोस के गांव में उस डॉक्टर के पैसे लिए जाता है कि वो मजबूर है। उसकी मजबूरी का हर जगह फ़ायदा उठाया जाना गलत है। इस पर न्याय होना चाहिए। धीरे धीरे आनंद धीरे धीरे आगे चलो रुक जाना। क्या बच्चे को ले जा रहे? क्यों वो एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? एम्बुलेंस नहीं मिली। क्यों आपने मदद नहीं ली किसी से? लिखी थी लेकिन दिए नहीं दी। क्या बोले यहाँ से? नहीं मिलेंगे बोल दिया, हमें पैसे लेंगे 1000 रुपये बोल रहे। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को? क्या हो गया था बच्चे को? बच्चे को दवा पिलाए थे उधर, तो यहाँ एडमिट किए थे तो फिर शांत हो गया बच्चे। अच्छा, तो आपको यहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई आपकी? नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो आप गाड़ी पे लेके जा रहे हैं? हाँ, गाड़ी पे लेके जाएंगे। घर तक लेके जाओगे? हाँ, घर तक। कितने दूर गाँव है आपका? अब यहाँ से 40-45 किलोमीटर गाँव है हमारा। 40-45 किलोमीटर। क्या नाम आपका? घर में आसपास से पूछने से पता चला कि यहाँ पर 1-2 दिन पहले भी खेगा माखन का एक केस आया था। हमने उनसे पूछताछ करी, तो उन्होंने भी बताया कि किसी दवाई पिलाने के कारण हुआ था। जब हम लोगों ने पता किया कि दवाई के बारे में पता किया तो हमारी दोनों दवाइयाँ सेम निकली। और भी पता चला यहाँ से 2-1 केस और हमें पता, तो उनसे भी हमने बोतल मंगवाई तो वो बोतल भी उनकी सेम ही थी। जो बच्चों को आप कल हॉस्पिटल ले गए थे, अस्पताल ले गए थे आपके गाँव में, उनकी उम्र क्या थी? उनकी 1 साल 2-2.5 साल का था और एक जो अभी आज कल उसकी मृत्यु हुई वो 4 साल का। अच्छा, पहले हुए वो। तो डॉक्टर ने आपको जो मात्रा बताई थी उसी मात्रा में पिलाई थी? उसी मात्रा में पिलाई गई थी जी, डॉक्टर के द्वारा उसी मात्रा में पिलाई गई थी। ये कहाँ की घटना है? ये हमारे कुमटा पंचायत के ढेरिया के हेलापाटी टांडे की घटना है। अच्छा, आप उनके कौन हो? मैं उनका चाचा हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गोरेलाल जमरेन। कहाँ रहते हो? मैं ढेरिया में ही रहता हूँ, ढेरिया के हेलापट्टी टांडे में। अच्छा, तो दवाई की सूचना आपने कहीं और दी, मतलब जांच के लिए आदेश दिया? इसकी सूचना मैंने पिपलो जाके एसपी साहब से पूछताछ की और वहाँ पर उन्होंने भी हमने सूचित किया। मतलब पिपलो थाने में जाके आपने टीआई साहब को सूचना दी? हाँ, हमने सूचना दी कि हमारे यहाँ एक बच्चा तो वो दवाई पिलाने के कारण रास्ते में उनकी डेथ हो गई है, एक का इलाज खंडवा अस्पताल में चल रहा है करके हमने उनको थाने में जाके सूचना दी। वो भी हो, लेकिन बाद में उनका एक्सपायर बाद में उनका कल शाम को 5:30 बजे समथिंग कल उनकी भी दवाई के कारण डेथ हो गई। दोनों बच्चे हो गए। तो ये घटना कब की है, कौन से तारीख की है? ये एक घटना 25 तारीख सुबह की है। एक बच्चा जो छोटे वाला था रितेश कैलाश,
वो तो 25 तारीख को ही शांत हो गया था, और एक अभी इलाज के दौरान उनकी 1 तारीख शाम के 5:30 बजे समथिंग उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अभी इलाज के लिए कौन से बच्चे को लेके आए थे? अभी इसी बड़े वाले को लेके आए थे, जो महेश पिता कैलाश। अच्छा, वो इसके पहले छोटे इससे वाले? पहले इससे छोटे वाला था रितेश पिता कैलाश। तो उनको भी अस्पताल लाए थे कि रास्ते में एक्सपायर? उनको भी लाए थे, यहाँ लाते लाते रास्ते में ही वो एक्सपायर हो गया। क्या नाम थे बच्चों के? छोटे वाले का नाम था रितेश पिता कैलाश, बड़े वाले का नाम था महेश पिता कैलाश। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।